नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि जो हम मार्केट से सब्ज़ी परचेज़ करते हैं, वो जो सब्ज़ी होती है वो दोस्तों फ्रेश नहीं होती। वो मतलब कि पुरानी सब्ज़ी होती है, जैसे कि 2 दिन 3 दिन उन्हीं को वो लोग बेचते हैं। तो उसको खाने से दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और प्लस में हमारी हेल्थ भी ख़राब रहती है। तो दोस्तों आप अपने गार्डन में 10 ऐसी सब्जियां जो कि आसान तरीके से उगा सकते हैं और काफ़ी बेस्ट उनसे आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप वो 2 सी 10 सब्जियां हैं जिन्हें कि अपने गार्डन में उगा सकते हैं और उनसे बम्पर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं टेरेस फूड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि दोस्तों हमारे गार्डन में अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सब्जियां लग रखी हैं, पर मैं आज की वीडियो में आपको ऐसी 10 सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो कि आप भी अपने गार्डन में उगा सकते हैं। अगर आप शुरुआत से गार्डनिंग वगैरह करना शुरू कर रहे हैं तो आप इजीली उन्हें उगा सकते हैं और उनसे काफ़ी सारी आप हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले जो हमारी सब्ज़ी आती है दोस्तों वो है बैगन। तो दोस्तों बैगन एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको कि आप अपने गार्डन में ईज़िली ग्रो कर सकते हैं और इसके लिए दोस्तों आपको कोई ज़्यादा मतलब कि चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले तो आपको जो कि ग्रो बैग हैं वो आपको परचेज़ कर लेने हैं। अगर आपके नियर बाई कोई गार्डनिंग वगैरह की शॉप है यहाँ पे सीड्स वगैरह मिल जाती हैं तो वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप ऑनलाइन भी परचेज़ करना चाहें तो वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके सामने ब्रिंजल्स के पौधे लग रखे हैं, ये हमारे दोस्तों लगे हुए पौधों को 1 साल हो चुका है। अगर आप दोस्तों पौधों की अच्छी तरह से केयर करेंगे तो जो आपका बैगन का पौधा है वो 1 साल से भी ज़्यादा चल जाता है, यानी कि आप इस पे से 1 साल तक अच्छी फ्रूट ले सकते हैं अगर आप इसकी अच्छी तरह से केयर करते हैं तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जो उसके ग्रो बैग का साइज़ है वो कितना है। तो दोस्तों इसके जो ग्रो बैग का साइज़ है वो है 12x12 इंच। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो 15x15 इंच के ग्रो बैग में भी इसे लगा सकते हैं। मैक्सिमम इसका जो ग्रो बैग है वो 12x12 इंच के ग्रो बैग में इसका एक प्लांट लगा सकते हैं आप लोग, और 15x15 इंच के में भी आप एक लगा सकते हैं। तो इसके 2 ग्रो बैग के साइज़ मैंने आपको बताया जिसके अंदर आप ब्रिंजल्स को आराम से ईजिली ग्रो कर सकते हो। और दोस्तों ये ब्रिंजल का जो प्लांट है इसकी सबसे पहले हम पौध करते हैं। पौध करने के बाद इसको हम दोस्तों बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि इसकी 25 से लेकर 27 दिन तक जो पौध होती है, उसके बाद जब 25 से 27 दिन बाद जब पौध इसकी हो जाती है बड़ी, तो उसके बाद हम इसे 12x12 इंच या 15x15 इंच के ग्रो बैग में इजीली ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप भी एक बार इस सब्जी को अपने गार्डन में लगा के देखिए। अगर आपको भी इससे बम्पर हार्वेस्टिंग मिलती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये काफ़ी अच्छी वेजिटेबल है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं हमारे जो ब्रिंजल्स के पौधे हैं उस पर ब्रिंजल्स भी बन रहे हैं। ये देखिए आप लोग, ब्रिंजल्स इस पर न्यू फॉर्म हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरफ भी एक छोटा बैगन है और ये देखिए दोस्तों 2 बैगन इधर भी हैं। तो आप भी दोस्तों इसे इजीली ग्रो कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम अब अपनी अगली सब्जी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जो अगली सब्जी हमारी आती है वो है दोस्तों लाल भाजी, लाल चौलाई का साग। दोस्तों ये जो लाल भाजी है इसको दोस्तों एक तरह का ये जो वेजिटेबल की मतलब कि साग की कैटेगरी में आती है। ये इसको साग बनता है इसका। तो दोस्तों इसको भी आप अपने गार्डन में इजीली ग्रो कर सकते हैं। और इसकी जो दोस्तों रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबसे पहले तो इसको जो ग्रो बैग का साइज़ है वो 16x16 इंच का ग्रो बैग चाहिए, यानी कि जो उसका ग्रो बैग जिसमें कि आप इसे लगाओगे वो ग्रो बैग थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, प्लस में उसकी जो गहराई होनी चाहिए वो 6 इंच के लगभग होनी चाहिए। तो दोस्तों आप इसे इजीली इतने बड़े ग्रो बैग में आराम से ग्रो कर सकते हो जैसे कि आपके सामने लग रखा है लाल साग। और दोस्तों इस सब्जी को एक बार लगाने के बाद आप इसको 3 से लेकर 4 बार तक हार्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों ये इसकी जो साग बनता है वो भी काफ़ी टेस्टी होता है खाने में। तो दोस्तों आप भी इस सब्ज़ी को अपने गार्डन में ट्राई कर सकते हो एक बार। तो आइए हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ। तो दोस्तों जो हमारी अगली सब्ज़ी है वो है फ्रेंच बीन्स। तो दोस्तों ये फ्रेंच बीन्स भी आप अपने गार्डन में इजीली ग्रो कर सकते हो। इसके लिए भी सेम आपको 12x12 इंच या 15x15 इंच का ग्रो बैग लेना है। अगर आप उससे जैसे कि आप अगर एक ग्रो बैग में इसको 4 से लेकर 5 पौधे लगाना चाहते हो तो आपको मैं रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप 18x18 इंच का ग्रो बैग भी ले सकते हैं। वैसे आपके सामने जो एक ग्रो बैग है जिसके अंदर हमारी फ्रेंच बीन्स लग रखी हैं, इस ग्रो बैग का साइज़ 16x16 इंच का ग्रो बैग है और इसकी गहराई दोस्तों 6 इंच के करीब है। तो आप अगर चाहें तो इसमें भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर आप एक बार में 2 या 3 पौधे भी आराम से लगा सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो 12x12 इंच के ग्रो बैग में भी इसे लगा सकते हैं। और दोस्तों इस पैसे भी आप काफ़ी जल्दी फ्रेंच बीन्स तोड़ने के लिए मिल जाती हैं। तो आप इस पौधे को भी, इस सब्जी को भी मतलब अपने गार्डन में ट्राई कर सकते हैं। और ये दोस्तों काफ़ी न्यूट्रिशन वाली सब्जी होती है। और दोस्तों जैसे कि जितनी भी सब्जियां होती हैं दोस्तों वो जैसे कि जो आप फ्रेशली ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं वो सारी खाने में स्वाद होती हैं। जैसे कि आप एक तरफ जैसे मार्केट से लाए हुए करेले खा लेना और एक तरफ आपने अपने गार्डन में ग्रो करे हुए कोई भी करेले खाना। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपने अपने गार्डन में कोई भी चीज़ उगाई, जैसे कि आपने उगा दिए ब्रिंजल्स, तो बैगन जैसे कि आपने अपने गार्डन में उगाए हैं और वही बैगन अगर आप बाहर से ख़रीद के लाते हैं तो उसका स्वाद प्लस में जो आपके गार्डन के बैगन का स्वाद है उसका स्वाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। दोस्तों ये मैंने भी चीज़ देखी है। जैसे कि जो हम सब्ज़ी बाहर से परचेज़ करते हैं प्लस में जो सब्ज़ी हम अपने गार्डन से तोड़ के खाते हैं उसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा
अलग होता है। तो यानी कि दोस्तों अलग ही पता चलता है जो कि फ्रेश सब्जी होती है, जिसके अंदर हम कोई पेस्टिसाइड वगैरह कोई भी मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, ओनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। उस सब्ज़ी का टेस्ट जो दोस्तों होता है वो काफ़ी अलग होता है। और दोस्तों हाँ, माना कि ऑर्गेनिक सब्जी को ग्रो करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पर दोस्तों जो रिजल्ट मिलता है इससे वो काफ़ी बेस्ट होता है। तो अब आइए हम अपनी अगली वेजिटेबल की तरफ चलें। तो दोस्तों जो अगली सब्ज़ी है वो है करेला। तो दोस्तों करेले के पौधों को भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों करेले के लिए पौधे के लिए भी आपको कोई ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। आप इसको एक बेल को एक 12x12 इंच के ग्रो बैग में से लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर जैसे कि आपको एक ही ग्रो बैग में 4 से लेकर 5 बेल लगानी है, तो आप ये 18x18 इंच की ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी 5 बेल लग रखी हैं अभी करेले के पौधों की। और दोस्तों इसके लिए आपको एक नेट क्रीपर भी परचेज़ कर लेनी है, जिसको कि हम जाली बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि दोस्तों ये जो करेले की पौधा ये बेल पे चलता है, यानी इसकी बेल होती है करेले की। तो इसके लिए दोस्तों आपको नेट क्रीपर लगानी पड़ेगी। तो ये नेट क्रीपर वगैरह आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, अगर आपके आसपास नियर बाय कोई भी दुकान है गार्डनिंग वगैरह से रिलेटेड, तो उस पर भी आपको ईजिली मिल जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में करेले का पौधा भी लग रखा है। तो इस पर भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे करेले अभी बन रहे हैं, और कुछ दिन पहले दोस्तों हमने इस पर से करेले भी तोड़े थे। तो आप दोस्तों इस सब्ज़ी को भी ट्राई कर सकते हैं अपने गार्डन में, और ये भी दोस्तों सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। तो आइए दोस्तों हम लोग अगली वेजिटेबल की तरफ चलें। तो दोस्तों अगली वेजिटेबल जो है हमारी, तो दोस्तों वो है मालाबार स्पिनिच। तो दोस्तों ये मालाबार जो स्पिनिच है, इसकी दोस्तों जैसे कि जो हम नॉर्मल स्पिनिच ग्रो करते हैं, जिसको कि हम पालक बोलते हैं, तो जैसे नॉर्मल जो हम पालक ग्रो करते हैं वो मतलब कि हमें पता है कि वो बेल पे नहीं चलता है, यानी कि वो उसके पत्ते होते हैं, हम उसके पत्तों को कट करते हैं, लीव्स को, और फिर वो दोबारा से पत्ते जो होते हैं वो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। यानी कि हम एक बार स्पिनिच को लगाने के बाद 3 से लेकर 4 बार उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बट दोस्तों ये मालाबार जो स्पिनिच है, इसकी वैरायटी दोस्तों अलग है। इसके जो पौधे हैं दोस्तों ये मतलब बेल पे चलते हैं, नेट क्रीपर इसके लिए चाहिए होती है, इसकी भी बेल होती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये ऊपर को पौधा इसका चलता जा रहा है, यानी कि ये बेल पे चलने वाला पौधा है। ये दूसरी मतलब वैरायटी इसमें दूसरी आती है। और दोस्तों इसके पत्ते जो नॉर्मल स्पिनिच होता है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये भी एक तरह के दोस्तों वेजिटेबल ही है। तो इसको अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसका दोस्तों जो ग्रो बैग का साइज़ अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप 18x18 इंच के ग्रो बैग में इसे ग्रो कर सकते हैं। 2 से लेकर 4 पौधे तक आप 18x18 इंच के ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप 2 पौधे लगाना चाहते हैं तो 12x12 इंच का ग्रो बैग इसके लिए सफिशिएंट है। और अगर आप एक पौधा लगाना चाहते हैं दोस्तों तो भी आपको 12x12 इंच का ग्रो बैग ही सफिशिएंट है। आप 12x12 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा लगा सकते हैं, और 15x15 इंच के ग्रो बैग में 2 पौधा लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो 12x12 इंच के ग्रो बैग में भी 2 पौधे लगा सकते हैं। बट दोस्तों कंडीशन ये है कि 12x12 इंच के ग्रो बैग के अंदर अगर आपने 2 पौधे लगा दिए तो वो दोस्तों जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम दोस्तों अगली अपनी वेजिटेबल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों वो आती है ग्रीन चिल्ली। जैसे कि आप अपने सामने कुछ प्लांट्स देख पा रहे हैं, ग्रीन चिल्ली के लग रखे हैं। एक ये है, और एक दोस्तों इस तरफ चलेंगे तो एक ये लग रखा है हमारे सामने, और कुछ दोस्तों प्लांट्स जो ग्रीन चिल्ली के हैं वो इस तरफ भी आते हैं, जैसे कि आप ये सामने देख सकते हैं। तो ये दोस्तों ग्रीन जो चिल्ली है इसको भी आप काफ़ी आसान तरीके से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इसकी दोस्तों आप ग्रो करने का तरीका ये है कि इसकी सबसे पहले पौध की जाती है। दोस्तों पौध इसकी 20 से लेकर 25 दिन की जब हो जाती है तो उसके बाद इसे 12x12 इंच के ग्रो बैग में या 15x15 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करके उस पर से फ्रूटिंग पा सकते हैं। यानी कि शुरुआत में तो आपको 20 से लेकर 25 दिन तक इसकी जब पौध हो जाती है तो उसके बाद आप इसे 12x12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसकी जो ग्रोथ होगी वो अपने आप ही बढ़ती रहेगी। उसके बाद आपको किसी और ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपके को इस पौधे को पौध लगने के बाद 15x15 इंच 12x12 इंच के दोनों ग्रो बैगों में अगर आप चाहते हैं कोई सा भी एक, तो उसके अंदर आप इसे ईज़िली ग्रो कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करने के बाद। तो इस पर से दोस्तों मिर्च दोस्तों काफ़ी जल्दी आप इस पर से ले सकते हैं मिर्च। और ये दोस्तों वेजिटेबल भी काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों मिर्च तो ऐसी एक वेजिटेबल में आती है जो कि हर चीज़ों में दोस्तों डलती है। ऐसी चाहे कुछ भी बना रहे हो उसके अंदर दोस्तों मिर्च तो डलती है। दोस्तों आप इसको भी अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम अपनी अगली वेजिटेबल की तरफ चलें। तो दोस्तों अगली वेजिटेबल जो है हमारी, तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको कह रहा था कि अगली वेजिटेबल जो है हमारी वो भी ऐसे कि अभी आप पौधे देख सकते हैं मिर्च वगैरह की लग रखे हैं, तो वही है। और जैसे कि अगर आप चाहते हैं अपने गार्डन में और चीज़ ग्रो करना तो वो भी आप ग्रो कर सकते हैं इजीली। और जैसे कि मैंने आपको कुछ वेजिटेबल दिखाई, ये जो वेजिटेबल हैं जिसको कि आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और जो मैंने आपसे कहा था अगली वेजिटेबल है, तो वो अगली वेजिटेबल दोस्तों टमाटो आते हैं हमारे, टमाटर जिसको कि हम बोलते हैं। तो टमाटर के पौधे भी एक ऐसे पौधे हैं जिसको कि आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। टमाटर का प्रोसेस भी ये सेम है जैसे बैगन का था, जिससे कि आपको 20 से लेकर 25 दिन की पौध कर लेनी है। उसके बाद आपको वो ग्रो बैग 12x12 इंच या 15x15 इंच की ग्रो बैग में आपको उसे ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद आप उसे उसी में लगे छोड़ देना, मतलब उसकी फिर केयर करती रहनी, तो उसी पे से आप फ्रूट पा सकते हैं। यानी कि जो मिर्च के पौधे हो गए, बैगन के पौधे हो गए, और ये
जो टमाटर के पौधे हैं इन सब की पौध से शुरुआत की जाती है। तो अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए उतना ही। थैंक्स।